Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. कांग्रेस डराती थी, कांग्रेस कहती थी इन बातों को अगर छेड़ दिया तो गृह युद्ध हो जाएगा, उनकी नदियां बह जाएंगी। सामान्यतया हर गांव वालों ने कहा कि कहीं 20, कहीं 40, कहीं 50, कहीं 60, कहीं 200, यानी 100 से ऊपर भी नौकरियां एक एक गांव में लगी हैं। कल हमारी विपक्षी पार्टी के जो नेता हैं राहुल गांधी जी ने जो मीडिया के बारे में कहा, वास्तव में ही सुनकर के मुझे बड़ा अजीब लगा कि मीडिया हमारा फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी इसको कहते हैं। उसके बारे में कल उन्होंने संबोधन में शुरू में कहा, मैं सुन रहा था रात को। मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारा मीडिया के मित्रों, और साथ ही जोड़ते हैं कि मीडिया के लोगों को मित्र कहना तो पड़ता है, लेकिन ये मित्र हैं नहीं। और ये जो लोग हैं ये ऐसा लिखते हैं, वैसा लिखते हैं, ये लिखते हैं, वो लिखते हैं। देखिए, सीधा सीधा जैसा एक बोलने की स्वतंत्रता या लिखने की स्वतंत्रता मीडिया को होती है, मीडिया की अपनी मर्यादाएँ हैं, उन मर्यादाओं के अंतर्गत सब लिखते हैं, अच्छा लिखते हैं, ठीक लिखते हैं। आलोचना भी पढ़ना, सुनना यह आदमी का मादा होना चाहिए। आखिर तो इस प्रकार का कह करके उन्होंने लोकतंत्र के खिलाफ एक ऐसी बात कह दी जिससे एमरजेंसी की याद आती है। 1975 में अगर सबसे बड़ा कोई घिनौना काम कांग्रेस ने किया था तो मीडिया के गले में एक फंदा लगाया था कि मीडिया ये नहीं बोल सकता, ये नहीं लिख सकता, और जिसका परिणाम आप लोगों को सबको मालूम है मित्रों। इसलिए मैंने तो इसको बहुत गंभीरता से लिया है। मुझे मालूम नहीं हमारे मीडिया के किसी व्यक्ति ने, किसी घराने ने इसको इस ढंग से लिया कि नहीं लिया, लेकिन कोई अच्छी बात नहीं कही है। हम लोगों ने अपनी सरकार के जितने काम हैं वो तो जिसको कहना चाहिए एडिशनल बताए हैं, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में भी केंद्रीय योजनाओं के साथ साथ प्रदेश की योजनाओं को सुनना चाहते हैं। वास्तव में तो लोकसभा का चुनाव है, ये केंद्र में एक केंद्रीय सरकार के बनाने के लिए है। हमारी अपील जो हमने की है कि मोदी जी एक बहुत ही बलशाली और एक बहुत सूझबूझ वाले प्रधानमंत्री सिद्ध हुए हैं, जिन्होंने देश की वर्षों पुरानी समस्या, चाहे वो राम जन्मभूमि की हो, चाहे वो धारा 370 की हो, चाहे वो 3 तलाक की हो, ये ऐसी ऐसी समस्याएं थी जिनके बारे में मोदी जी ने इनको हल किया। कांग्रेस डराती थी, कांग्रेस कहती थी इन बातों को अगर छेड़ दिया तो गृह युद्ध हो जाएगा, उनकी नदियां बह जाएंगी। लेकिन इतनी सूझबूझ से सारे काम किए, देश के ही लोग नहीं, दुनिया के लोग भी आज मोदी जी के कायल हैं, और दुनिया की समस्याओं को कैसे हल किया जाए ये मोदी जी से परामर्श करते हैं, मोदी जी से सहयोग मांगते हैं। इसलिए मित्रों, मैं तो मोदी जी के इन विषयों को जनता के सामने रखा है, और जनता इसमें अपना समर्थन जाहिर करती है कि मोदी जी ने जिस तरीके से इन सारी बातों को किया है, न केवल ये वैचारिक विषय बल्कि आम जनता के लिए, गरीबों के लिए भी उन्होंने जितने काम किए हैं वो सारे लोग भी आज याद करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें हैं, रेलवेज हैं, यानी वायुयान हैं, टेक्नोलॉजी है, IT है, इन सब चीज़ों को किस प्रकार से डिजिटलाइजेशन, डिजिटल इंडिया के माध्यम से चीज़ें आगे बढ़ाई गई हैं, इससे भी जनता को बहुत लाभ हुआ है। प्रदेश की बातों में अगर आप पूछें तो हमने सारे अभियान में एक ही बात पूछते थे कि 10 साल पहले नौकरियां और आज की नौकरियां, सामान्यतया हर गांव वालों ने कहा कि कहीं 20, कहीं 40, कहीं 50, कहीं 60, कहीं 200, यानी 100 से ऊपर भी नौकरियां एक एक गाँव में लगी हैं, जिसका कोई उनका खर्च नहीं हुआ है। तो ये बहुत बड़े ऐसे विषय हैं जो लोगों के मन के अनुसार उनके अनुकूल हैं, उनको अच्छे लगे हैं, उनको भाए हैं। तो मैं तो इस सारे हिसाब से, यानी मैं अपना एक विश्वास जाहिर कर सकता हूँ कि 25 मई को और हरियाणा की जनता 10 की 10 लोकसभा और एक अपनी विधानसभा का बाई इलेक्शन, 11 की 11 सीटें भारी मार्जिन से कमल के फूल के साथ के ऊपर दबाकर और भारी मात्रा से वोट देकर और भारतीय जनता पार्टी के 11 कमल खिलाएंगे, और हम जो है मोदी जी को ये कमल खिला करके देंगे। हरियाणा की जनता कांग्रेस के वो ज़माने को याद करती है जब प्रदेश में भ्रष्टाचार था, भाई भतीजावाद और किस प्रकार की जातिवाद की राजनीति, इसको मैंने 2014 में तोड़ने की बात की थी। इसी करनाल की भूमि से मैंने कहा था हरियाणा एक, हरियाणवी एक, और इसका असर आज दिख रहा है। इस जातिगत पॉलिटिक्स में हमारी ये पार्टियाँ लगी रही, बंधी रही, उसके हिसाब से, और हम आज देख रहे हैं कि युवा वर्ग उन सब चीज़ों से बाहर है, उभरा हुआ है।
बहुत नए लोग भी इस अभियान में और पार्टी के साथ जुड़े हैं।